Talks, experience the truth. Hello, 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 hello everyone. This is Umanshi एंड आज मैं फ़ास्ट फैशन के बारे में बात करूँगी। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें कि मैंने देखा कि फ़ास्ट फैशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वो अर्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मगर वो इतनी छोटी चीज़ है कि वो ऐसे मिक्स हो जाती है फ़ैशन में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ़ास्ट फ़ैशन एक्चुअली है भी क्या, या फिर हमारी डेली लाइफ में फ़ास्ट फ़ैशन किस तरह एंटर कर रहा है, तो वो भी हमें मतलब समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, पहले इसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं, और जब आप इसके फैक्ट्स को समझ जाएंगे तो फिर आपका दिल ही नहीं करेगा इसको फॉलो करने का। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हर साल 5 करोड़ 60 लाख टन कपड़े खरीदे जाते हैं। ठीक है, पहले आप समझिए कि ये कपड़ों का बिजनेस कैसे काम कर रहा है। और जो ये कपड़ा उद्योग है, ये $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है पूरी। और फास्ट फैशन जो है वो सस्ते कपड़ों का व्यापार है। कपड़ा उद्योग खुद में ही एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, और उसके अंदर आता है फास्ट फैशन जो कि सस्ते कपड़ों का व्यापार है। तो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कम कीमत पे कपड़ा बनाने का असर एनवायरनमेंट पे हो रहा है, और वो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे। हालांकि जो ये तेल का उद्योग है, इसके बाद प्रदूषण करने में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है वो कपड़ा इंडस्ट्री ही है। कपड़ा उद्योग जो है वो दूसरे नंबर पर है प्रदूषण फैलाने में। अच्छा, प्रदूषण का हिसाब कुछ इस तरह है कि 1 टन कपड़ा 200 टन पानी को प्रदूषित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 अनुपात के बदले 200। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अनुपात में मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है। ये वेदर बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा, आजकल ना कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर एकदम से ठंडे में आ जाओ तो ऐसे हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस गति से कपड़ा बन रहा है उसी गति से प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो ये मतलब काफ़ी डेंजरस चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो ग्रीन फैशन का बस बहाना करती हैं, और अंदर जो क्या चल रहा होता है बिहाइंड द सीन वो ज़्यादातर हमको पता नहीं होता है। अभी जो इस मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कपड़ा है विस्कोस। और सही बताऊँ तो मुझे मतलब फेवरेट बन गया था मेरा, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। मगर ये जो है कृत्रिम सिल्क होता है, तो अच्छा कपड़ा है, काफ़ी अच्छा। बात तो यही है, इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, विस्कोस जो है वो कपड़ा लकड़ी से बनता है। इसके प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि ये लकड़ी से पल्प बनाया जाता है, उसके बाद फाइबर बनता है, और फिर धागा बनता है। तो उसके बाद जो बन के तैयार होता है उसे विस्कोस कहते हैं। ये भी कहते हैं कि वो इको फ्रेंडली है, मगर वो है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा है विस्कोस का। इंडिया में बिरला ग्रुप विस्कोस बनाते हैं, और लकड़ी को कपड़े में बदलने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी डेंजरस है। अब उनकी बात कर लेते हैं। इनमें से एक है कार्बन डाई सल्फाइड यानी CS2, जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। इसके धुएं से एनवायरनमेंट को काफ़ी खतरा पैदा होता है। और विस्कोस को धागे की सूरत देने वाला सेलुलोज बनाने के लिए CS2 को लकड़ी के गूदे में मिलाते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं। जिस सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड से टकराता है ये, तो कार्बन डाइसल्फाइड छोड़ता है। जहाँ से ये सारी प्रोसीजर चल रही होती है वहीं पर कामगार काम करते हैं और वहीं रहते हैं, तो ये सब कुछ हवा में भी मिल रहा होता है। तो ये उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि लोगों ने कंप्लेंट की है कि उनको कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया, और वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते रहे जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। मध्य प्रदेश में नागदा कस्बा है जो कि पहले इस तरह की बिरला फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। अच्छा, काफ़ी बड़ा है, ऐसे लगता है कि पूरी सिटी ही बनी हुई हो। और यहाँ पर 5,000 कर्मी काम करते हैं। कारखाने से लगे हुए जो गांव हैं
वो 20 गांव हैं और उनमें लगभग 20,000 लोग रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। अधिकांश तो हमारे पास डेटा नहीं होता है, पर रियलिटी कुछ इस तरह है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर जो बीमारियाँ जैसे लकवा या डिसेबिलिटी हो रही है, ये अनएक्सपेक्टेड है और काफ़ी कम उम्र के बच्चों में ये देखा जा रहा है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि वहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है इस प्लांट से, उसकी वजह से लोगों में ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अच्छा, लोगों का ये मानना है कि जो मतलब जो नदी, जैसे लोगों के गांव हैं उसके पास जो नदी है, उस नदी का वो इस्तेमाल सिंचाई वगैरह करने के लिए करते हैं। तो उनका ये मानना है कि इस नदी में जो कचरा फेंक रहे हैं उस कचरे की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। बिरला ने 2018 में लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया है, मगर जो सिंचाई करते हैं, खेतों को सींचते हैं, उसके लिए तो वो नदी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 लीटर पानी देते हैं शायद एक फैमिली को, ऐसा कुछ है। अब विस्कोस की जो मांग है वो बढ़ रही है, तो वहाँ तो इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करने की ही कोशिशें जारी हैं। लोग चाहे कितना भी बीमार हो, या क्योंकि आम लोगों को जो परेशानियां हैं उनसे उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता जो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो फास्ट फैशन की वजह से ये कपड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मगर इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, ये मैंने भी देखा है। बट ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसे चूज़ करते हैं। और जो एक फैक्ट ये है कि हमारे कपड़ों का सिर्फ 2% ही रिसाइकल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे देखा जाए तो कचरे की समस्या भी बढ़ रही है। अच्छा, यूरोप में 40 लाख टन कपड़ा कचरा बन जाता है, तो अजीब सा है ना, मतलब कि हर साल अगर ऐसा हो तो छोटे ब्रांड्स जो हैं वो स्लो फैशन को बढ़ावा देते हैं। मगर हाँ, ये बात सच है कि छोटे ब्रांड्स के लिए तो सरवाइव करना ही मुश्किल होता है और उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उतना बड़ा उनका रीच नहीं होती। अच्छा, जो फास्ट फैशन है उसके एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को नई चीज़ें चाहिए, रोज़ कुछ नए एक्सपेरिमेंटल देखना चाहते हैं, और चीप हो तो सोने पे सुहागा। ये फास्ट फैशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में हो रही है। इंडिया में जिस तरह हो रही है, जहाँ हो रही है, वो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हमारा कंसर्न इंडिया का ज़्यादा है। अदरवाइज़ इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लोगों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे भी इलीगल तरीके से लोगों से काम करवाना और इवन चाइल्ड लेबर की काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने में आई हैं। ज़ारा के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ज़ारा जो कपड़ों का ब्रांड है, और उसमें क्या है कि जो रिफ्यूज़ी बच्चे होते हैं स्पेशली वो उनके विक्टिम्स हैं। और ऐसे ही एक और कंपनी का नाम है, मैं भूल गई वो, चलिए फिर भी कोई नहीं, हमें एक आइडिया तो मिल गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अभी जो हम मतलब जो चीज़ें हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, या जो चीज़ें हम थोड़ी देर की खुशी के लिए, वो भी क्या है, कोई नया कपड़ा हम लेते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, उसके बाद मन भर जाता है, फिर सोचते हैं दूसरा मिल जाए, तो मन तो ऐसा है भरता ही नहीं है, जितना चाहो उतना इसको भगा लो इधर उधर, तो उसको कंट्रोल में ही रखना ठीक है। तो फास्ट फैशन मतलब एक तरह से ऐसी चीज़ है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप नए कपड़े मत खरीदो, ज़्यादा मत खरीदो। बहुत ज़्यादा खरीदना तो खैर अच्छा भी नहीं होता, मतलब क्या करेंगे इतने ज़्यादा का। मगर ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े हों। मुझे भी कपड़ों का बहुत शौक़ है और फ़ैशन भी लाइफ का हिस्सा बन ही चुका है। मगर फ़ैशन की कीमत अगर ये है तो मैं कहूँगी कि इट्स ओके, मैं कुछ नया ढूंढ लूँगी, या फिर मैं स्लो फैशन को फॉलो करूँगी। स्लो फैशन मतलब आप समझ सकते हैं कि आप ऐसा कपड़ा यूज़ करें जिससे कि आप बहुत लंबे टाइम तक चला सकें, जो जल्दी ख़राब ना हो। और स्लो फैशन मतलब कि आप धीमे धीमे कपड़े चेंज करते हैं, रोज़ रोज़ नहीं। उसमें ये हो सकता है कि आप
ड्रेसेस रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि अरे मैंने यार 2 बार पहन ली, अब नहीं। ये हमारी मेंटालिटी स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है मैरिजेस में। वो नहीं चाहती कि मेरी जो ड्रेस मैं पहन चुकी हूँ वो अब रिपीट हो। उसके लिए तो बिल्कुल नो, मैं नहीं कर सकती। 2 बार मैंने पहन ली है, अब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी होगी। हमें ड्रेसेस रिपीट करने में नहीं शर्माना है। इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कपड़े रिपीट कर सकते हैं और कुछ अलग स्टाइल्स के साथ कर सकते हैं, है ना। कि कभी आपने कोई जो ड्रेस पहनी है उसके साथ आप ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं, मेकअप चेंज कर सकते हैं। हम नॉर्मली भी करते हैं मगर ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नहीं करते। उनमें भी हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं कि जो कम कपड़ों में हमारा काम चल जाए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी चीज़ें जनरेट कर रही हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये अजीब हो गया है। मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं भी या नहीं। कभी कभी ऐसे लगता है कि गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है क्या। मतलब कोई रूल नाम की चीज़ है भी या नहीं दुनिया में। जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, पर उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं वो लोग जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो खैर, आवाज़ उठानी चाहिए। हम ही लोग बोल सकते हैं और कौन बोलेगा। मतलब जब हम इस जनरेशन को लीड कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमको फास्ट फैशन अवॉइड करना है क्योंकि ये अच्छा नहीं है। और ये भी डिमांड करनी है कि जो लोग हमारे लिए ये चीज़ें बना रहे हैं उनको उनके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाते हैं तो पहुँचेगी तो है ही कभी, है ना। खैर, मेरा पर्पस इस वीडियो के पीछे ये था कि हम फास्ट फैशन को अब अवॉइड करेंगे और स्लो फैशन को फॉलो करेंगे और इससे थोड़ा चेंज तो आएगा ही। और हमारी मेंटालिटी भी चेंज होनी चाहिए। जो आजकल हम सभी में एक भूख हो गई है कि मतलब रोज़ नया रोज़ नया रोज़ नया, चाहे हमारे खुद के सिर में दर्द हो जाए, तो हमें इसे थोड़ा कम करना चाहिए और पीस लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और जो संतोष जिसे कहते हैं, तो वो संतोष तभी आएगा जब हम समझें कि चीज़ें वैल्यूबल हैं और आपने एक ड्रेस एक बार पहनी है या 10 बार पहनी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहन सकते हैं जब तक वो अच्छी है, जब तक वो ख़राब नहीं हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है पहनने में। और कोई क्या बोलता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों इतना सोचना है ना। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लोग तो ये भी बोलेंगे कि आपने ऐसे बाल क्यों रखे हैं। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तो क्यों सुनना है लोगों को इतना। तो आज मेरे को इसी के बारे में बात करनी थी और ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा काफ़ी। और उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि उससे आपको और फैक्ट्स क्लियर होंगे शायद, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। मैं बस थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती थी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट भी करना क्योंकि अच्छा लगता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वेल, थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।